दिख रही है। बाकी सब लोगों ने लैब सेटअप कर लिया है क्या? विनय, अमित, आपने? हाँ सर, लैब सेटअप कर लिए, चल रहा है मेरा। ओके, विनय आपका? मेरा चल रहा है, सभी ने बोलो। ओके, ग्रेट। ओके। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके देवेंद्र, आपने लैब सेटअप कर लिया है क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली ना मेरा लैपटॉप खराब है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, अभी अच्छा दे अच्छा। रखा है सही होने में। अच्छा, नो प्रॉब्लम। आप इस पे शरद, जी वो जो सर। आपको तीन फाइलें दिख रही है, ईवीएनजी एमएफ, ईवीएनजी जी। एक 8 केबी की फाइल है, और ईवीएनजी टेस्ट, ठीक है? जी सर। तीन फाइलें एक ही फोल्डर में रखना है आपको। अभी जो बीच वाली जो ठीक है। फाइल है ईवीएनजी जो 8 केबी की है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो सही है सही है, इस फोल्डर में ठीक है। ठीक है वो। एक हम्म। फोल्डर में एक जगह पे है, वो सही है। हम्म। आप ईवीएनजी जो 8 केबी की फाइल है उस पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करिए। मैंने लैब सेटअप का वीडियो भेजा था क्या शरद? हाँ सर, भेजे थे लेकिन सर आपने देखा उसको? हाँ सर, कई बार मैंने देखा, तो बहुत भी नहीं बार हो देखा पाया? मैंने अच्छा उसको। ठीक है, इम्पोर्ट पे नहीं क्लिक। हो पाया। इम्पोर्ट पे क्लिक करिए। अच्छा। ऐसे इम्पोर्ट किया था आपने? नहीं सर, ऐसे नहीं किया था। Okay, ये आपका टाइम लेगा, ठीक है? ओके तो सर। आप गूगल.com पे जाइए। गूगल.com पे जाइए। गूगल.com ओपन कर दिए, सिंपल। जी। गूगल.com टाइप करिए। एंटर करिए। ईवीएनजी फुल पैक। ईवीएनजी फुल पैक। लिखिए आप ईवीएनजी क्लाइंट पैक, क्लाइंट पैक, नहीं क्लाइंट पैक, क्लाइंट पैक। एंटर करिए। एंटर करिए आप। इंटर अच्छा, हो वो गया। जो आपने फाइल इंपोर्ट पे लगाया है, वो दिखाई जरा हाँ। मुझे VMware पे। अब ये फाइल जैसे इंपोर्ट होगी, ये फाइल जैसे इंपोर्ट होगी ना, जी। अब आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं बड़े आराम से शरद। ओके। सिर्फ आपको फाइल इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है? ओके। अब आप वीडियो को फॉलो करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा शरद, ठीक है ना? ओके। ओके। ओके सर। अगर ओके। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से कल डिस्कशन कर लीजिएगा। ओके सर। इसको ओके। इंपोर्ट होने दीजिए, ये कम से कम 5-10 ठीक। मिनट ले सकता है इंपोर्ट होने में। ओके। ओके। आप स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए। एवरीवन, हम लोग टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करें। अमित, देवेंद्र, विनय, हो शरद। गया सर, स्क्रीन स्टॉप। हाँ, स्क्रीन स्टॉप आपकी हो गई है। ओके सर। थैंक सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, एवरीवन? जी सर, दिख रही। ओके। लास्ट सेशन हम लोग का क्या था, किसी को कुछ याद है? सर हमने बेसिक वीलेंस कॉन्फ़िगर करे थे। हमने फर्स्ट टॉपिक फिनिश वीलेंस, कर लिया था क्या? हाँ इंटरफेस, यस सर इंटरफेसेस बनाए थे, वीलेंस क्रिएट करे थे, रेडंडेंट बनाया था। मैं लास्ट और सेशन की रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। वेट, 2 मिनट दीजिए आप मुझे। राउटिंग शुरू करना था उससे। बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए। ओके, हमने हमने इंट्रोडक्शन खत्म किया, राइट? इनिशियल एंड इंट्रोडक्शन टॉपिक। आज हम फोकस करेंगे क्या? राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। वेट, सो टॉपिक है आपका, तो टॉपिक है आपका राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं टोपोलॉजी पहले क्रिएट करता हूँ। पहले मैं टोपोलॉजी क्रिएट करता हूँ, फिर बात करते हैं। सो पॉइंट ये है कि राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन क्यों? क्योंकि ये तो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, तो मुझे यूटिलाइज करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर। तो यहाँ पे राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन क्यों? क्योंकि राउटिंग के लिए तो हमारे पास डेडिकेटेड अप्लायंस होता है, राउटर डिवाइस, जिसपे आप राउटिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो 48 आपको ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? डिवाइस का मोड क्या है आपका? L3। तो 48 आपको ऑप्शन दे रहा है कि बाकी वेंडर्स की तरह अगर आपको राउटिंग इंप्लीमेंट करना है तो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग जो आप इंप्लीमेंट करते हो,
वो आप यहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, रिप ओएसपीएफ ये सब क्या होता है, ये सब आपको पता है सी से ट्रेनिंग से, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो मैं एक स्मॉल सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ। वेट। पोर्ट नंबर 1 में यूज कर रहा हूँ फॉर मैनेजमेंट। पोर्ट नंबर 2 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर लैंड साइड नेटवर्क। पोर्ट नंबर 3 मैं यूज कर रहा हूँ फॉर वैन साइड राउटर। पोर्ट नंबर 1 फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साइड में जो मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ वो है आपका 192.168.255 का नेटवर्क। पोर्ट नंबर 2 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर लैन साइड नेटवर्क, तो लैन। और आईपी में यूज कर रहा हूँ 200.200.200.200.0। पोर्ट नंबर 3 ये मेरा वैन साइड राउटर है, तो मैं आईपी यूज सेलेक्ट कर रहा हूँ 10.1.23.0/24। रूट्स वेरिफिकेशन के लिए मैं लूपबैक क्रिएट कर रहा हूँ हर एक राउटर पे। मैंने R1 पे क्रिएट किया 1.1.1 लूपबैक इंटरफेस, और R2 पे क्रिएट कर रहा हूँ 2.2.2/32। एज पर टोपोलॉजी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वेट। एज पर टोपोलॉजी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं ऑन डिवाइसेस, उसके बाद चलते हैं राउटिंग इंप्लीमेंटेशन। तो जब तक आपका 48 फाइल बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ इनसाइड राउटर और आउटसाइड आउटसाइड राउटर। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 200.200.200.10 में यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन। एक लूप बैक इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ 1.1.1/32। शो आईपी इंटरफेस नाउ। R2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। आउटसाइड पे हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.23 का नेटवर्क, सो 23.10 में यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन। अब आते हैं 48 फाउल बॉक्स पे। नाउ एज पर टोपोलॉजी मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ ऑन पोर्ट नंबर 1।
पोर्ट नंबर 1 हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर मैनेजमेंट, सो एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, आईपी एड्रेस 192.168.255.190/24, सेट अलाउज सर्विसेज आप अलाउ कर सकते हो आप। नाउ वेट, 192.168.255.190 एज पर डिजाइन मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। पोर्ट नंबर 2 आपका लैन पोर्शन है, पोर्ट नंबर 3 आप वैन पोर्शन के लिए यूज कर रहा हूँ। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123। पोर्ट नंबर 2 एलियास में यूज कर रहा हूँ लैन 200.200.200.1/24 पिंग सर्विस। पोर्ट नंबर 3 we are using for WAN side network, so alias I'm using WAN. IP address as per our design 10.1.23.1/24 ping service. So this is the basic configuration, everyone. Okay, everyone can hear me? Amit, Devendra, Sharad, Vinay. जी सर। So now let's verify our routing table information first. Okay, routing table information. So command we can use get router info routing table on. This command we can use to verify our routing table information. Right now we have directly connected network information. See this 10.1.23.0. This is your directly connected network. 192.168.255. It's a directly connected network, and 200. It's a directly connected network. So we have only directly connected network information. अब आपको यहाँ पे एंट्री क्रिएट करनी है, आपको। और राउटिंग मेथड हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं स्टैटिक, देन डिफॉल्ट, एंड देन डायनेमिक राउटिंग। अच्छा, राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोग मेरी हेल्प कर दो। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें, ठीक है? वेट, मेरे पास R1 राउटर है, R2, R3, R4, R5, R6। यहाँ पे मेरे पास सोर्स है और यहाँ मेरे पास डेस्टिनेशन है। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। जी सो सर। इस साइड में मैं यूज कर रहा हूँ, इस साइड में जो मेरा स्पीड है नेटवर्क का वो है 10 Mbps। ठीक है, मैं स्टैटिक राउटिंग इधर यूज कर रहा हूँ। इधर जो स्पीड है आपकी वो 100 Mbps की है। इधर मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ ट्रिप। और इधर जो स्पीड है वो 1000 Mbps है। मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ OSPF। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपको मेरी आवाज आ रही है? शरद? आ रही यस सर। सर। सो बेस्ट रूट कौन सा होगा और क्यों? यहाँ सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा मैं बता रहा हूँ फिर से आपको। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। इस साइड में आपने क्या किया, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया है, स्पीड 10 Mbps की है। इधर आपका आप यूज कर रहे हो प्रोटोकॉल, स्पीड कितनी है, 100 Mbps की। और प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो RIP। दिस साइड स्पीड कितनी है, 1000 Mbps, और प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं OSPF। तो मुझे यहाँ इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाना है। शरद, कौन सा बेस्ट रूट होगा और क्यों? सर स्टैटिक उसमें एडी वैल्यू 1 है इसलिए। क्यों? ऊपर वाला। क्यों स्टैटिक, क्यों? सर एडी एडी वैल्यू उसका 1 होता है ना सर, इसलिए। ओके, ओके, ठीक है। देवेंद्र, क्या लगता है आपको बेस्ट रूट कौन सा होगा? देवेंद्र? हेलो सर, एक बार दोबारा बताओगे, एक्चुअली मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था कोई इधर। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा यहाँ पे एक सोर्स नेटवर्क है, ठीक है? और यहाँ पे डेस्टिनेशन चल रहा है आपका। मैंने कहा मैंने इस साइड से स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है? स्पीड है आपकी 10 Mbps की। इधर आपका रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, स्पीड है 100 Mbps की।
इधर मैं यूज कर रहा हूँ ओएसपीएफ प्रोटोकॉल, स्पीड है 1000 Mbps ओएसपीएफ। मैं कह रहा हूँ मुझे इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो बेस्ट रूट कौन सा होगा और क्यों होगा देवेंद्र? देवेंद्र क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? यस सर। बताइए बेस्ट रूट कौन सा होगा और क्यों। और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो सी से पढ़ने की जरूरत है, जिसको भी नहीं आ रहा एवरीवन। देवेंद्र आपको क्लियर हो रहा है कौन सा बेस्ट रूट है? कंफ्यूजन हो रही है आपको? यस सर। ओके। विनय, विनय जी सर। बेस्ट रूट कौन सा होगा क्यों? क्लियर नहीं हो रहा है। फिर से बोलिए। क्लियर नहीं हो रहा सर। चुपौली तो सिंपल है। अमित बेस्ट रूट कौन सा होगा क्यों? सर बेस्ट रूट हमारा होगा स्टैटिक का। स्टैटिक। यस सर, क्योंकि क्यों? हमने उसमें ना सर पाथ पूरा डिफाइन कर रखा है सर। ठीक उसको है, कहीं अच्छा जाने की पाथ हमने जरूरत। मैनुअली डिफाइन रखा है। यस सर। ठीक है, शरद आप क्या कह रहे थे? शरद, शरद। जिसकी एडी वैल्यू सबसे कम होती है सर वो पार्ट लेता है सर। थैंक यू सो इसकी मच। एडी वैल्यू 1 थैंक यू, होता है और इसका। थैंक यस यू सर। सो मच। यस एवरीवन, देखो आप, देखो क्लियर करो आप। राउटर कभी भी राउटिंग का डिसीजन लेता है देवेंद्र, विनय। अगर यस आप सर। लोग राउटिंग वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो फिर से क्लियर होगा आपको कि राउटर जब भी राउटिंग का डिसीजन लेता है विनय, किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, जी। तो वो चेक करता है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। सबसे पहले क्या चेक करता है वो? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। किस रूट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है? लीस्ट है। सो इस साइड में उसने क्या देखा? स्टैटिक राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर किया, स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है? 1। रिप की कितनी होती है? 120। ओएसपी की कितनी होती है? 90। वन नो, टेन 110। 90। 110। 110। 110। 110। तो आपका जो लीस्ट एडी वैल्यू है वो कौन सा है? वो है आपका ये। तो राउटर इसको इंस्टॉल करेगा एज अ बेस्ट रूट। ठीक है, ये क्लियर रखना है। अब इसमें और भी आप डिस्कशन देखो। मान लो आपने प्रोटोकॉल जो है वो सेम यूज किया हुआ है। प्रोटोकॉल जो है मान लो आपने सेम यूज किया हुआ है। मैंने कहा कि सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने के लिए मान लो इधर भी आपने, इधर आपका रिप चल रहा है और इधर भी आपने रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इधर स्पीड कितनी है? 10 Mbps। इधर स्पीड कितनी है? 1000 Mbps। अब बेस्ट रूट कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप देखो, अगर इस साइड से आप जा रहे हो, मैंने कहा राउटर कभी भी राउटिंग का डिसीजन लेता है, सबसे पहले क्या चेक करता है एवरीवन? एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो अब राउटर ने क्या देखा? इधर भी रिप चल रहा है यानी एडी वैल्यू 120। इधर भी रिप चल रहा है, एडी वैल्यू 120। तो यहाँ तो एडी वैल्यू की टाई हो गई। तो अब टाई ब्रेकर कौन होगा? इस प्रोटोकॉल का मैट्रिक। इस प्रोटोकॉल का मैट्रिक। तो रिप का मैट्रिक क्या होता है? होप काउंट होप। सर। होप होप काउंट, काउंट। थैंक यू। होप काउंट, लीस्ट होप काउंट, बेस्ट रूट। तो अगर आप यस इधर सर। से, अगर आप इधर से जा रहे हो तो आपको एक राउटर और दूसरा राउटर डेस्टिनेशन। और अगर आप इधर से जा रहे हो, इस साइड से आप जा रहे हो, तो ये एक राउटर, दूसरा राउटर या तीसरा, तीन होप काउंट है। सो इधर आपका लीस्ट होप होप काउंट है, ये आपका बेस्ट रूट होगा। देविंद क्लियर है आपको? यस सर। देविंद अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मेरा सजेशन है आप सी से ने रिवाइज करिए, ठीक है? ओके सर। विनय, जी सर। हाँ सी से ने आप लोग प्लीज रिवाइज। सी से ने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान ओके। रखिए। सी से ने को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ओके। आते हैं टॉपिक पे। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो सिनारियो है यहाँ पे हमें स्टैटिक, डिफॉल्ट और डायनेमिक राउटिंग का इम्प्लीमेंटेशन सीखना है। तो मैंने यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक किया, यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है। अगर आपने राउटिंग नहीं किया है तो सिंपल सी बात है, आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होती है। तो आपके पास यहाँ पे गेट, राउटर इन्फो, राउटिंग टेबल, ऑल कमांड हम लोग यूज करते हैं इन FortiGate फायरवॉल टू वेरीफाई राउटिंग इन्फॉर्मेशन। मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक और डिफॉल्ट राउट पहले ही कॉन्फ़िगर करता हूँ। इस डिजाइन में हम पहले क्या करते हैं? स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं टास्क यहाँ पे ले लेता हूँ।
टास्क मैं कह रहा हूँ कि मैं लैन साइड राउटर के लिए मैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, और वैन साइड नेटवर्क के लिए मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ डिफॉल्ट राउटिंग। ये टास्क ले लेते हैं। तो मैं 40 फाउल बॉक्स पे आ रहा हूँ और यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है, वेट। राउटिंग इंप्लीमेंट करने के लिए आपको नेटवर्क टैब में जाना है। आपको नेटवर्क टैब में जाना है, यहाँ पे नेटवर्क टैब, ये आपको दिख रहा है नेटवर्क टैब, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्या, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन, और ये आपका एडवांस राउटिंग इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन। अगर मान लो किसी फावर बॉक्स पे आप काम कर रहे हो और आपको ये एडवांस राउटिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप जिस फावर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे जाना है आपको, आपको फीचर विजिबिलिटी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखो एडवांस राउटिंग का जो ऑप्शन है वो क्या है, इनेबल। अगर ये आपका डिसेबल है ऑप्शन, तो आपको एडवांस राउटिंग का ऑप्शन दिखेगा नहीं। ठीक है, डिसेबल मैंने किया। अगर आप नेटवर्क टैब पे जा रहे हो, यहाँ पे क्लिक करो, देखो सिर्फ आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिस्टम पे जाना है, फीचर विजिबिलिटी पे क्लिक करना है, और एडवांस राउटिंग ऑप्शन, क्लिक ऑन अप्लाई। क्लिक ऑन अप्लाई। अब मैं नेटवर्क टैब पे जा रहा हूँ, यहाँ पे नेटवर्क टैब, और मुझे क्या दिख रहा है, स्टैटिक राउटिंग, और यहाँ मुझे दिख रहा है क्या, एडवांस राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑप्शन। तो अभी हमारा टास्क क्या है, पहले स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग, ये टास्क हमने लिया है। स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है। तो ये आपने स्टैटिक राउटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आप एंट्री क्रिएट करते हो। यहाँ पे आप एंट्री क्रिएट करते हो, और एंट्री क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना होता है। तो अगर आपको स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स अगर याद होगा, ठीक है, सीजन ट्रेनिंग से अगर आपको सिंटेक्स याद होगा, तो सिंटेक्स क्या होता है, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस, नेक्स्ट होप आईपी, और एग्जिट इंटरफेस, राइट। यहाँ पे भी सेम सिंटेक्स है, देखो आप, डेस्टिनेशन नेटवर्क, नेक्स्ट होप आईपी, और एग्जिट इंटरफेस। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है अभी, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आईपी वर्जन 4 स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का ऑप्शन है। अगर मान लो आपके नेटवर्क में आईपी वर्जन 6 चल रहा है और आपको उसके लिए स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग करनी है, तो आपको सिस्टम पे जाना चाहिए, फीचर विजिबिलिटी पे जाना चाहिए, और ये नेक्स्ट जनरेशन आईपी का जो फीचर है उसे इनेबल करना चाहिए। तो मैंने इसे इनेबल किया, क्लिक ऑन अप्लाई। क्लिक ऑन अप्लाई। तो मैं अगर अगेन नेटवर्क टैब में जा रहा हूँ, स्टैटिक राउट में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे क्रिएट टू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो अब मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है, अब मुझे ऑप्शन मिल रहा है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। तो अभी हमारा टास्क तो आईपी वर्जन 4 का है, बट हाँ, आप आईपी वर्जन 6 की राउटिंग कर सकते हो अगर आपको आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट पता है तो। ठीक है, अभी हम चलते हैं आईपी वर्जन 4, ये हमारा टास्क है। तो मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मैं न्यू स्टैटिक राउट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप डेस्टिनेशन डिसाइड कर सकते हो। डेस्टिनेशन में आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, सबनेट, यानी अगर आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसका सबनेट आपको पता है, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा है इंटरनेट सर्विसेज। सो इंटरनेट सर्विसेज में क्या होता है, प्री डिफाइंड इंटरनेट, जो पॉपुलर सर्विसेज है इंटरनेट सर्विसेज, उनका डेटाबेस FortiGate मेंटेन करता है। तो ये सब क्या है, पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज। अभी पहले चलते हैं क्या, सबनेट पे। तो सबनेट क्या है, मेरा टास्क क्या है, हम लोगों ने टास्क क्या लिया था कि लैन साइड नेटवर्क के लिए हमें स्टैटिक राउटिंग करनी है, लैन साइड नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग, और वैन साइड नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट राउटिंग। तो मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर कर रहा हूँ लैन साइड नेटवर्क के लिए। लैन साइड में आपने एक लूप बैक बनाया है, वो आपका डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन मैंने क्या बोला, 1.1.1.1/32, और नेक्स्ट होप आईपी, सो 200.200.200.10, ये आपका नेक्स्ट होप आईपी है, ये नेक्स्ट राउटर का आईपी एड्रेस ये। और एग्जिट इंटरफेस क्या है आपका, लैन पोर्ट नंबर 2। लैन पोर्ट नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, 10। सो अगर आप स्टैटिक राउटिंग, अगर आपको सीखने के अंदर याद होगी, स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग, वहां पे एडी वैल्यू होती है 1, बट इन FortiGate फाइबर बॉक्स, स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग का जो एडी वैल्यू होता है इन FortiGate वो होता है 10। मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो ये आपने स्टैटिक राउटिंग किया है। क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है, अगर आपको जाना है तो ये नेक्स्ट होप आईपी है, ये आपका एग्जिट इंटरफेस स्टेटस इनेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है, प्रायोरिटी।
ठीक है, इस पर बात करेंगे। बट ये एंट्री मैंने क्रिएट किया है। अब एक एंट्री और हमें क्रिएट करनी है, डिफॉल्ट राउटिंग टुवर्ड्स आईएसपी राउटर। तो मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, IPv4 स्टैटिक राउटिंग, और यहाँ पे सबनेट। सबनेट क्या है आपका? डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है? एनी नेटवर्क एनी मास्क। तो ये जो आप देख रहे हो, ये आपका डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स है, एनी नेटवर्क एनी मास्क, अननोन डेस्टिनेशन। नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपकी? 10.10.1.23.10, 23.10, और एक्चुअल इंटरफेस क्या है आपका? वैन पोर्ट नंबर 3। जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये आपने एंट्री क्रिएट किया है। ये आपका एंट्री क्या है? स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो, अगर आप राउटिंग टेबल को फिर से चेक करो, अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल, और तो अब आपके पास नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि अगर आपको अननोन डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप जा सकते हो वाया 10.1.23.10, और अगर आपको जाना है इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे 1.1.1, स्टैटिक राउटिंग एंट्री आपने की है, तो आप जा सकते हो वाया 200 तो फावल के पास दोनों रूट की इंफॉर्मेशन है। तो अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी चेक करूँ, एक्सिक्यूट 1. पिंग 1.1.1, मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमांड क्या होती है? एक्सिक्यूट पिंग 1.1.1, यानी मैंने इंटर प्रेस किया, मुझे रिप्लाई आ रही है। अगर मैंने लिखा एक्सिक्यूट पिंग, जो आउटसाइड लूप बैक है R2 के साइड में, 2.2.2.2, क्लियर है एवरीवन? एंट्री क्लियर है? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, जी सर मैं क्लियर। आउटसाइड लूप बैक को यस पिंग सर। कर रहा हूँ 2.2.2। लूप बैक तो हमने बनाया है ना? नहीं आर सर, नहीं बनाया है, राउटर 2 ओके पे नहीं बनाया सर। ओके ओके। ना यहाँ पे एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। ये आपको रिप्लाई आ रहा है। तो ये क्या है आपका? ये आपका स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस टोपोलॉजी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है? और इस टोपोलॉजी में हम प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है? जैसे मैंने एक और आईएसपी कनेक्शन लिया, एक और मैंने आईएसपी कनेक्शन लिया, वेट, मैंने एक और आईएसपी कनेक्शन लिया, वो आपका 0/1 से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका ISP1 हो गया। और ये आपका हो गया क्या? ISP2। इधर मैं आईपी का यूज कर रहा हूँ 10.1.32.0। तो एज पर डिजाइन पहले हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 4 पे आते हैं, नेटवर्क इंटरफेस। पोर्ट नंबर 3 आप यूज कर रहे हो ऐसा ISP1, तो इसका एलियास नेम हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये है आपका ISP1। ओके, क्लिक ऑन ओके। नाउ पोर्ट नंबर 4, ये आप यूज कर रहे हो ऐसा ISP2। सो ISP-2 आईपी एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं 10.1.32.1/24 पिंग सर्विस। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। नाउ मैं अगेन डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, और मैं ले रहा हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी ये जो ISP1 है ये मेरा प्राइमरी रूट होगा, और अगर ये प्राइमरी रूट मेरा डाउन हुआ तो ये सेकेंडरी रूट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। तो मैं एक और एंट्री कर रहा हूँ, डिफॉल्ट राउटिंग की एंट्री कर रहा हूँ, ओके, टुवर्ड्स ISP की किसी को भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो। तो नेक्स्ट होप आईपी क्या है आपका? 10.1.32.10। ये आईपी अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे, ठीक है? कॉन्फ़िगर कर ही लेते हैं, वेट, R2 शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 10.1.32.10, मास्क नो शटडाउन, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। नाउ अब पॉइंट मेरा ये है कि अगर मैं एक डिफॉल्ट राउटिंग की एंट्री कर रहा हूँ और मैं इस रूट को यूज करना चाहता हूँ, इस रूट को मैं यूज करना चाह रहा हूँ एज अ सेकेंडरी रूट, तो मुझे क्या करना चाहिए? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय, मैं सिंपल राउटिंग कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा हूँ।
अगर मुझे इस एंट्री, ये जो रूट है जो अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ, इस रूट को मैं एज अ सेकेंडरी रूट यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? सर इसकी एडी वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए। थैंक यू सो मच, गुड। सर हम्म यहाँ पे उसकी एडी वैल्यू आपको चेंज करना चाहिए, राइट? हाँ, अभी चेंज मैंने आपको करना बताया, चाहिए। हाँ। तो मैंने यहाँ पे लिया एवरीवन 25। नाउ क्लिक ऑन, ओके। तो अभी आपके पास एंट्री है अननोन डेस्टिनेशन के लिए। अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास दो गेट पे आप जा सकते हो, वाया 10.1.32.10, एंड वाया दिस साइड एडी वैल्यू कितनी है आपकी? 10। आपके पास एक और एंट्री है 10.1.32.10 किसी भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए, और एंड वाया दिस साइड आपके पास एडी वैल्यू कितनी है? 25। तो अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो, आपके पास दो एंट्री है, बट अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल। तो अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करूँ, मेरे पास सिर्फ डायरेक्टली, ओके, मेरे पास इंफॉर्मेशन कौन सी दिख रही है? मेरे पास सिर्फ ये रूट इंस्टॉल है आपका अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। मेरे पास सिर्फ ये एंट्री है, आप जा सकते हो वाया 10.1.23.10। लेकिन अगर आपको ऑल पॉसिबल रूट देखना है, क्योंकि आपने दो एंट्री करके रखी है अननोन डेस्टिनेशन के लिए, तो मैंने लिखा गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डेटाबेस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि आपके पास अननोन डेस्टिनेशन के लिए दो एंट्री है जो आपने किया था। आप जा सकते हो वाया 10.1.23.10, एंड वाया दिस साइड आपको एडी वैल्यू कितनी दे रही है? 25। और एक और आपके पास एंट्री है अननोन डेस्टिनेशन के लिए, आप जा सकते हो वाया 10.1.23.10, एंड वाया दिस साइड जो एडी वैल्यू आपको दिख रही है वो क्या है आपकी? 10। तो ये दिस साइड आपके पास क्या है? दिस साइड आपके पास लीस्ट एडी वैल्यू है। तो ये रूट आपका इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। ये जो आपको ग्रेटर देन सिंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब है क्या? सिलेक्टेड रूट। तो ये रूट आपका इंस्टॉल है इन राउटिंग टेबल। अगर आप चेक करो गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, तो ये रूट आपका अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपका इंटरफेस डाउन होता है, तो जैसे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 3 पे जा रहा हूँ, सेट स्टेटस, मैं इसको डाउन कर दे रहा हूँ इंटरफेस को। तो अगर ये ऊपर का रूट आपका डाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये रूट आपका इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली इन राउटिंग टेबल। देखो आप, अब आपके पास उसी अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए ये दूसरा रूट इंस्टॉल हो गया है वाया 10.1.32.10। ये रूट आपका इंस्टॉल हो गया। बट अगर अगर आपका वो इंटरफेस फिर से अप हो गया, तो वाया दिस साइड हमारे पास लीस्ट एडी वैल्यू है। लीस्ट एडी वैल्यू है तो वो रूट आपका फिर से इंस्टॉल हो जाएगा। देखो आप, 10.1.23.10, ये रूट आपका फिर से इंस्टॉल हो जाएगा इन राउटिंग टेबल। आप राउटिंग टेबल चेक कर लो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑन, देखो आप, वाया 10.1.23.10। देवेंद्र क्लियर है आपको? देवेंद्र, विनय, क्लियर है सर। शरद, अमित, क्लियर? यस सर। ओके। ना ये क्या है आपका? अच्छा, पॉइंट यहाँ पे ये क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें बातें कर लेते हैं। मैंने कहा कि मान लो दोनों दोनों दो आपने दो एंट्री क्रिएट किया, ठीक है, और दोनों साइड में आप जो आप एडी वैल्यू यूज कर रहे हो, मान लो आपका सेम है, मैट्रिक वैल्यू जो है आपका वो सेम है। तो अगर मैट्रिक वैल्यू सेम है, तो आपको बेसिक राउटिंग कॉन्सेप्ट पता है कि किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास मल्टीपल रूट्स अगर आपको मिले विद सेम मैट्रिक, स्टैटिक राउटिंग का मैट्रिक क्या होता है? एडी वैल्यू। स्टैटिक राउटिंग की मैट्रिक क्या होती है? एडी वैल्यू। तो मैंने कहा किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मल्टीपल रूट्स आपके पास है विद सेम मैट्रिक, तो राउटर क्या करेगा? उन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा। इन दोनों रूट को फायरवॉल क्या करेगा? इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, और क्या करेगा? लोड बैलेंसिंग। देखो आप, देख रहे हो आपका दोनों रूट आपका इंस्टॉल है इन राउटिंग टेबल। क्लियर है मेरी बात? अब मान लो यस सर। आपको यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन यूज करना है, ठीक है? आप मैट्रिक वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, देयर इज अ टाइम, आप चेंज ही नहीं कर सकते, कुछ रिक्वायरमेंट है, और फिर भी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी पे जाना है। तो यहाँ पे आपको हेल्प करता है क्या? प्रियोरिटी। ठीक है, आप रूट को प्रियोरिटी सेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ वाया दिस साइड 23.10, आपको एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो।
जिस रूट की प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट होगी वो आपका हायर प्रेफरेंस पे होगा, ठीक है। तो मैं इसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैंने लिखा गया 40। और एक और रूट ये है आपका वाया दिस साइड, मैं प्रायोरिटी वैल्यू क्या यूज कर रहा हूँ 60। क्लिक ऑन होगी। तो अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो, राउटिंग टेबल आप चेक करो तो दोनों रूट आपका स्टॉल है राउटिंग टेबल के अंदर। बट यहाँ पे क्या है, इस रूट की इस वाया दिस साइड आपने प्रायोरिटी वैल्यू क्या लिखा, लीस्ट। तो राउटर सबसे पहले प्रेफरेंस इसको देगा। क्लियर है मेरी बात? अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। क्लियर यस सर। यस सर। तो ये आपका स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन है। अगर आपको रिप इम्प्लीमेंट करना है तो रिप पे बात करते हैं। वेट, मैं इस एंट्री को डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा वेट, एक पॉइंट और है यहाँ पे। मैं क्रिएट न्यू पे आ रहा हूँ, IP4 स्टैटिक राउट। तो मैंने कहा अगर आपको सबमिट के बारे में पता है डेस्टिनेशन का, तो आप सबमिट का टैब यूज कर सकते हो। एक टैब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, इंटरनेट सर्विसेज। तो मैंने कहा FortiGate फाउल बॉक्स के अंदर डेटाबेस है, जितने भी पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज चल रही है मार्केट में उनका डेटाबेस FortiGate मेंटेन करता है। किस पे क्या IP चल रही है, वो पूरा डेटाबेस FortiGate मेंटेन करता है। राइट नाउ आपके पास कितनी पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है, 1361। ठीक है। तो जैसे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया फेसबुक इंस्टाग्राम, या इंस्टाग्राम मैंने सर्च किया, फेसबुक इंस्टाग्राम। तो किसी को अगर इस फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाना है, मुझे इसका IP एड्रेस नहीं पता, ये डेटाबेस FortiGate मेंटेन कर रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये प्री डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट बनाया है FortiGate ने, मुझे उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर किसी को फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाना है, वो जा सकता है वाया 10.1.32.10। 32.10 एग्जिट इंटरफेस आपने लिया, क्लिक ऑन हो गया। तो या तो आप सबमिट ऑप्शन के साथ जाते हो, या तो प्री डिफाइंड सर्विसेज इंटरनेट सर्विसेज ऑब्जेक्ट है, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे स्टैटिक और स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग के बाद एडवांस राउटिंग इंप्लीमेंटेशन। तो मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ पहले, वेट। और आते हैं रिप इम्प्लीमेंटेशन पे। रिप के अंदर वर्जन्स होते हैं, याद है कुछ आप लोग को? रिप के वर्जन्स होते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2। यस सर। राउटर्स पे कैसे इंप्लीमेंट यस सर। करते हैं रिप? राउटर्स पे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं रिप? कमांड सिंपल होती है, नेटवर्क। राउटर रिप, नेट। राइट, वर्जन। नेटवर्क। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ, शरद, अमित, देवेंद्र, विनय, नेट सबको याद है ना, नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। यस सर। अमित, सर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, भूल गया। यस सर। नहीं कोई बात नहीं, मैं इसलिए पूछा हूँ। देवेंद्र, यस यस। जी सर। याद है ना नेट आप लोग को? विनय, जी जी। अगर नहीं याद है तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद तो फाउल पॉलिसी स्टडी करेंगे, नहीं लेकिन नैट टॉपिक आएगा, ठीक है। नैट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक किसी भी फाउल बॉक्स के लिए। तो उसका बेसिक आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। नैट, तो नेक्स्ट वीकेंड आप वो डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क 200.200.1.0, नेटवर्क 1.1.1.1। नो ऑटो समरी कमांड में क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि रिप और EHRP आपको याद होगा, रिप और EHRP ऑटो समराइजेशन करते हैं। और ऑटो समराइजेशन की टेक्निक अगर आपको डिसेबल करनी है तो आपको नो ऑटो समरी कमांड यूज करना होता है। राउटर रिप वर्जन 2 आपका है। एक मिनट, मैं एक नेटवर्क को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ R2, नेटवर्क 10.1.23.0, नेटवर्क 2.2.2, नो ऑटो समरी, डन। अब आते हैं FortiGate फाउल बॉक्स। यहाँ पे मुझे रिप इंप्लीमेंट करना है, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आपको वर्जन सेलेक्ट करना है, मैं वर्जन 2 ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? याद है वर्जन 2 इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट। रिप वर्जन 2 क्लासलेस को सपोर्ट करता है, राइट। रिप वर्जन 2 ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। तो रिप वर्जन 2 हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आपको नेटवर्क एडवर्टाइज करना है तो ये ऑप्शन है आपके पास। और एज पर टोपोलॉजी आपको एडवर्टाइज करना है लैंड नेटवर्क, और ये 200 का नेटवर्क, और 10.1.23 का नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 10.1.23.0/24
और यहाँ है 200 200 200.0/24 डन। क्लिक ऑन अप्लाई। डन। अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे राउटिंग टेबल को चेक करो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, तो आपको जो रूट्स मिल रहे हैं, जो आपको रूट्स मिल रहे हैं उनका फ्लैग आपको क्या दिख रहा है? आर। आर का मतलब क्या होता है? तो ये आपको रूट्स की इंफॉर्मेशन दिख रही है कि आपको एडी वैल्यू आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और ये आपका होप काउंट आपको मिल रहा है। एक ब्रेक ले लें हम लोग 5 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें। अमित, देवेंद्र, शरद, विनय। ओके सर। ओके सर। ठीक है। 9:14 हो रहा है और 9:20 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, शरद, विनय, एवरीवन टॉपिक कंटिन्यू करें? यस सर। ओके। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वर्जन और नेटवर्क को आप एडवर्टाइज कर सकते हो। सिंपल सा टास्क है, ठीक है। लेकिन अगर आपको और भी रिप के फीचर यूज करने हैं इन केस, ठीक है, रिप के जो बाकी ऑप्शन है उनको भी अगर आपको यूज करना है, अगर आपको पता है तो आपको इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस और क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है? पैसिव इंटरफेस। पैसिव इंटरफेस एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसको ARGRP में भी यूज करते हो, आप इसको OSPF में भी यूज करते हो, और आप रिप में भी यूज करते हो। तो पैसिव इंटरफेस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको पैसिव इंटरफेस का कॉन्सेप्ट पता है देन यस, रिप के अंदर किसी भी इंटरफेस को आप यूज कर सकते हो एज अ पैसिव इंटरफेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोर्ट नंबर 6 को मैंने लिया एज अ पैसिव इंटरफेस। ऑथेंटिकेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन आपने सुना होगा। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, दो टाइप की ऑथेंटिकेशन होते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल पहला क्या होता है? सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। एंड दूसरा MD5 ऑथेंटिकेशन। रिप प्रोटोकॉल, रिप एंड OSPF, ये सिंपल पासवर्ड को सपोर्ट करते हैं और MD5 को भी सपोर्ट करते हैं, रिप एंड OSPF प्रोटोकॉल। बट ए आई जी आर पी प्रोटोकॉल और BGP, ये प्रोटोकॉल आपके सपोर्ट करते हैं ओनली MD5 ऑथेंटिकेशन। एवरीवन, ये कॉन्सेप्ट याद है? राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन सुना है आपने CCNA ट्रेनिंग के अंदर? शरद, अमित, देवेंद्र, विनय, नो, नो। नहीं सुना है आपने? MD नो 5 सर। नहीं नो सर। सर। सुनना चाहिए आपको, ये गलत है। देखो आप, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन सीखने का टॉपिक है, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ, आप रिवाइज करिए। देखिए, कलेक्शन ऑफ राउटर्स है, कलेक्शन ऑफ राउटर्स है। अगर ये डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है? डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है? डायनेमिक राउटिंग के अंदर अगर यहाँ पे आप रिप प्रोटोकॉल फॉर एग्जांपल यूज कर रहे हो और मुझे इस राउटर को इस एक राउटर मेरे पास है R5 फॉर एग्जांपल, मुझे इस राउटर को इंट्रोड्यूस करना है इस रिप इस टोपोलॉजी के अंदर, इस नेटवर्क डिजाइन के अंदर। तो मुझे क्या करना चाहिए? इस राउटर को किसी नियरेस्ट राउटर से अटैच करना चाहिए, राइट। एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। और डायनेमिक राउटिंग में हम क्या करते हैं? डायनेमिक राउटिंग में हम सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव इंटरफेसेस को, नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करते हैं इन प्रोटोकॉल। जैसे मेरे पास मुझे सिर्फ इस डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है इन रिप प्रोटोकॉल। तो ऑटोमेटिकली यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इस राउटर के पास आ जाएगी और इसकी इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के पास पहुंच जाएगी। ये तो पता है ना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये मत आप मैं कहते ना कि सोना सोना लग रहा है ये, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डायनेमिक राउटिंग का ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर एक नियरेस्ट राउटर से मैंने अटैच किया, सिर्फ मुझे अपने इंटरफेस को एडवर्टाइज करना है उस रिस्पेक्टिव प्रोटोकॉल में, ऑटोमेटिकली उस पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R5 पे आ जाएगी। ये डायनेमिक राउटिंग का ड्रॉबैक होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे क्या करता है? राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन, दो टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन, ठीक है। क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन या MD5 उसे कहते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, तो किसी भी राउटर को अगर इस नेटवर्क का पार्ट बनना है, जैसे इस R5 को अगर इस नेटवर्क का पार्ट बनना है, तो इसके पास सेम ऑथेंटिकेशन मैथड होना चाहिए। इसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन कह रहे हो, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि ये ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पे अवेलेबल है इन Fortinet डिवाइस, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो आपके पास ऑप्शन क्या मिल रहा है? सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन। मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है देवेंद्र, शरद, अमित। यस सर। ओके, नाउ कैंसिल,
कुछ और भी ऑप्शंस है। मैंने कहा रिप के अगर बाकी फीचर्स आपको पता है तो आप फोर्टिनेट में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फोर्टिनेट आपको ऑप्शन दे रहा है। जैसे रिप किस पे काम करता है, होप काउंट पे। तो आप होप काउंट या मैट्रिक को चेंज कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है। तो किसी डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट करना है रिप के अंदर तो आपको सिर्फ ये ऑप्शन एनेबल करना है। रिप के अंदर टाइमर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको टाइमर्स दिख रहे हैं, अपडेट टाइमर, टाइम आउट, गार्बेज, रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन सुना है आपने कभी, रिडिस्ट्रीब्यूशन? यस यस सर। सर, यस किसी सर, ने सुना है? यस। यस यस सर। रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट एवरीवन? जैसे मेरे यस पास सर। ये R1, R2, R3 है। इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ रिप प्रोटोकॉल, ठीक है। इन बिटवीन मैं R2 और R3 क्या यूज कर रहा हूँ, OSPF प्रोटोकॉल। तो दोनों प्रोटोकॉल को का काम करने का जो बिहेवियर है वो अलग है। OSPF कॉस्ट पे काम करता है और रिप आपका होप काउंट पे काम करता है। तो अगर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करना है तो आपको कॉन्फ़िगर करना होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये राउटिंग का कॉन्सेप्ट है और ये ऑप्शन FortiGate फाउल बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। रिडिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस प्रोटोकॉल के अंदर OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सा ऑप्शन है, सिर्फ आपको इनेबल करना है एंड सिर्फ आपको इनेबल करना है एंड क्लिक ऑन अप्लाई। सिंपल है रिप कॉन्फ़िगरेशन। अमित, देवेंद्र, शरद, यस सर। अब आते हैं OSPF इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। वेट, OSPF इम्प्लीमेंटेशन तो पहले मैं रिप प्रोटोकॉल रिमूव कर रहा हूँ हर एक राउटर से। सो OSPF आपको याद होगा, वेट, नो राउटर रिप, नो राउटर रिप। सो OSPF आपको याद होगा, OSPF में एरिया कॉन्सेप्ट होता है और सबसे पहले बनाते हैं हम एरिया 100 क्योंकि इसको हम बैकबोन एरिया कहते हैं। देवेंद्र, देवेंद्र, सबसे पहले OSPF में हम एरिया 100 ही बनाते हैं ना, जिसको बैकबोन एरिया कहते हैं। यस सर। याद है आपको? यस। एरिया 100 क्या होता है, बैकबोन एरिया, राइट? नहीं देवेंद्र, ऐसा नहीं होता है। शरद, अमित, जीरो बैकबोन एरिया बनाते कौन सा हैं। होता है? जीरो, जीरो। ओके, एरिया 0 आपका बैकबोन एरिया होता है एवरीवन, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं OSPF में एरिया एरिया 0 का कॉन्सेप्ट होता है। सारे राउटर्स को आप एरिया के अंदर डालते हो, एरिया के अंदर डालते हो आप। और सबसे पहले में बनाना होता है एरिया 0। एरिया 0 को हम क्या कहते हैं, बैकबोन एरिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सारे डिवाइसेस को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इनटू एरिया 0, ठीक है। आपको क्या सीखना है कि FortiGate फाइबर बॉक्स के इंटरफेसेस को OSPF की एरिया में एडवर्टाइज कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपल सा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्या, एरिया 0, एरिया 0। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, राउटर पे आ रहा हूँ। राउटर पे OSPF कैसे चलाते हैं, राउटर OSPF प्रोसेस ID नेटवर्क 200.200.200.0 और यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉन्सेप्ट होता है। मैं सीजन ने तो नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताओ आप वाइल्ड कार्ड किस लिए होता है? अमित, सीजन ने आपने किया होगा ना कहीं से, यस सर। क्या होता है वाइल्ड कार्ड, बताओ आप। शरद? सर सबनेट, सबनेट मास्क का और ये उल्टा जो होता है उल्टा वर्ल्ड कॉल। हाँ, उल्टा कर उल्टा देते उल्टा हैं। मैं लिख दूंगा शरद, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूज क्यों करते हैं, उसका यूज क्या है? मैं आपकी बात समझ गया कि आप कह रहे हो कि GSM, आप कह रहे हो GSM माइनस DSM, यानी ग्लोबल सर्ट मास्क क्या होता है आपका, 255.255.255.255। और मुझे अगर इस नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है तो उसका मास्क क्या है, /24। सो 255.255.0 इसको माइनस करना है आपको।
0.0.0.255। 255। यही कह रहे हो ना आप यहाँ पे इंसर्ट करने यस के सर। लिए? तो यस सर, यस सर। यस सर। नहीं नहीं, यूज क्या है? सर ये मैं पढ़ा था भूल गया। अमित। सर पढ़ा था, इसका मतलब माइंड से चला गया। ये वो बताता है कुछ नेटवर्क आईडी करके ना कुछ। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो देवेंद्र, आपको क्लियर है वाइल्ड कार्ड? देवेंद्र, यस देवेंद्र आपको थोड़ी सी अगर कंफ्यूजन हो रही हो, ठीक है, आपके पास पूरा टाइम है आराम से पढ़ने का, ठीक है। यस सीसने को आप एवरीडे 30 मिनट ही दो, एवरीडे 30 मिनट सीसने को दो। अगले 15 दिन में स्ट्रांग हो जाएगा सीसने, ठीक है। और सीसने इंपॉर्टेंट है, छोटे 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 चीजों के लिए सीसने इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपने कहा शरद की वाइल्ड कार्ड मास यहाँ पे टाइप कर देगा, राइट? वाइल्ड कार्ड जी मास, सर। अब यहाँ पे समझो आप वाइल्ड कार्ड मास। जैसे मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता था, लेकिन मैं आप समझाने के लिए यहाँ पे रुक गया। तो मैंने कहा जीरो का मतलब होता है मस्ट मैच। जीरो का मतलब क्या होता है? मस्ट मैच। वाइल्ड कार्ड मास का ऑप्शन आपको मिलता है ओएसपीएफ के अंदर और ईएचआरपी के अंदर। वाइल्ड कार्ड मास से बेनिफिट किया है कि कितने बिट एडवर्टाइज करने हैं वो आप मैच कर सकते हो। जब आप नेटवर्क को एडवर्टाइज करते हो तो कितने बिट आपको एडवर्टाइज करने हैं वो आप वाइल्ड कार्ड मास से स्पेसिफाई कर सकते हो। वाइल्ड कार्ड मास में जीरो का मतलब क्या होता है? मस्ट मैच। यानी ये जो पहला जीरो है ये बता रहा है पहला कि ये पहला ऑक्टेट 200 ही होना चाहिए। ये मैं 200 एडवर्टाइज कर रहा हूँ। दूसरा जीरो क्या कह रहा है? मस्ट मैच, ये भी 200 होगा, ये भी 200, यानी इतना तो मैं मैच कर रहा हूँ जो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। 255 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आई डोंट केयर, कुछ भी हो सकता है। एक और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिक्योरिटी लो आप, कि अगर आपको मान लो जब आप रिप में काम करते हो तो आपको पूरा नेटवर्क एड्रेस एडवर्टाइज करना होता है। अगर आप स्टैटिक राउट में काम कर रहे हो तो आपको नेटवर्क एड्रेस चाहिए होता है डेस्टिनेशन का। अगर मुझे जो इस इंटरफेस पे आईपी चल रही है, जो आईपी चल रही है यहाँ पे, ये मुझे इस पर्टिकुलर आईपी को ही एडवर्टाइज करना है, तो ये टास्क आप ओएसपीएफ में कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ओएसपीएफ में क्या है? वाइल्ड कार्ड। तो मैंने आईपी ले लिया 10। तो वाइल्ड कार्ड मास आपको ग्रेट सिक्योरिटी देता है क्या, कि आप पर्टिकुलर आईपी को मैच करके एडवर्टाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जीरो का मतलब क्या बताया? वो मस्ट मैच। इसका मतलब मैं वाइल्ड कार्ड यहाँ पे क्या लूंगा? 0.0.0.0। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मैं एग्जैक्ट इस आईपी को ही एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? .10, राइट। और मान लो नेक्स्ट डे कोई आया और इस इंटरफेस की आईपी को उसने 10 की जगह 11 कर दिया, तो पूरा का पूरा नेबर रिलेशनशिप आपका डाउन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है अमित, यस सर। शरद, देवेंद्र? यस सर। यस। यस सर। तो सर कैसे? वाइल्ड कार्ड आपको ग्रेट सिक्योरिटी देता है। वाइल्ड कार्ड से आप एक सिंगल आईपी को एडवर्टाइज कर सकते हो। यस अमित, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था 10 की जगह 11 कर देगा और वाइल्ड कार्ड 0.0.0.0 रखेगा, तो ब्रेक नहीं, कैसे? मैंने कहा कि आपने आईपी क्या रखा है उस पर? 10, राइट। यस सर। उस 10 को ही आपने नेटवर्क के अंदर एडवर्टाइज किया है। यस सर। तो आपने 10 ही एडवर्टाइज किया है तो 10 ही चलेगा। यस सर। गलती से आपने आईपी को वहां पे चेंज कर दिया, आप आईपी चेंज करने चले गए, किसी ने चेंज कर दिया 10 की जगह 11 कर दिया, तो पूरा का पूरा नेबर रिलेशनशिप डाउन हो जाएगा। क्योंकि आपने जो ओएसपीएफ के अंदर जो जो एडवर्टाइज किया है वो क्या किया है? 200 यस सर। ठीक है। तो वही आईपी आपको वहां पे यूज करना होगा। यानी कोई आईपी भी चेंज नहीं कर सकता। ये टास्क आप रिप में नहीं कर सकते। क्लियर है मेरी बात? ठीक है सर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? पूरा नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ। 200 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0। एक लूप बैग आपने क्रिएट किया है 1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। नाउ R2 पे मैं आ रहा हूँ। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 10.1.23.0 कंप्लीट नेटवर्क वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। और आपने एक लूप बैग बनाया है वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। अब मैं 48 पावर बॉक्स पे हूँ और यहाँ पे ओएसपीएफ। तो मैंने कहा मैं सारे डिवाइसेस को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इनटू ओएसपीएफ एरिया 0, राइट। तो मैं यहाँ पे
ओएसपीएफ पे आ रहा हूँ। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है राउटर आईडी। ओएसपीएफ रूट्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बिहाफ ऑफ राउटर आईडी। राउटर आईडी कितने बिट का होता है? 32 बिट का। तो मैंने लिया 22.22.22.22। सबसे पहले आप एरिया क्रिएट कर सकते हो, फिर आप नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। तो मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। अगर मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे टाइप क्या दिख रहा है? यहाँ पे टाइप दिख रहा है क्या? रेगुलर। टाइप क्या दिख रहा है? रेगुलर। रेगुलर एरिया। रेगुलर एरिया का मतलब एरिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 आपका रेगुलर एरिया है। और अगर आपने ओएसपीएफ सीजन पी, सीजन की बात नहीं करो, सीजन पी कभी पढ़ा होगा, तो उसमें आपको ओएसपीएफ पे कुछ स्पेशल एरिया स्टडी करने को मिलते हैं, वो है एनएसएसए और स्टब एरिया। ठीक है, तो बट आपका फोकस सिर्फ रेगुलर एरिया पे है। रेगुलर एरिया का मतलब एरिया 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मैं यहाँ पे एरिया 0 बना रहा हूँ। एरिया 0, 0.0.0.0। क्लिक ऑन ओके। ये आपका एरिया 0 है। आपको एरिया 10 क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल। सो 0.0.0.10। ये फॉर्मेट आपका राउटर में भी होता है, ठीक है। बट ट्रेनर आपसे डिस्कशन नहीं करता। आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क टाइप करो, ये देखो फॉर्मेट है। कभी आपने कॉन्फ़िगर किया राउटर पे? अमित, शरद, देवेंद्र? नो। नो सर। आपने कभी नहीं किया हुआ, ठीक है। राउट ट्रेनर डिस्कशन नहीं करते आपसे। ट्रेनर आपको सिंपल एरिया बनाते हैं। बट ये ऑप्शन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मेट आपने एरिया 10 आपने क्रिएट किया। क्लिक ऑन ओके। नाउ क्रिएट न्यू। अगर आपको एरिया 20 क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल 0.0.0.20, क्लिक ऑन ओके। नाउ नेटवर्क, तो मैं नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो मुझे, मेरे पास नेटवर्क है 200.200.200.0, और ये नेटवर्क मुझे एडवर्टाइज करना है एज पर डिजाइन इनटू एरिया 0। क्लिक ऑन ओके। क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू। मेरे पास एक और नेटवर्क है 10.1.23.0/24 एरिया 0। जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई। क्लिक ऑन अप्लाई। अब आप यहां आगे वेरीफाई कर सकते हो। गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑन। तो आपके पास अननोन डेस्टिनेशन के लिए आप, सॉरी अननोन नहीं, सॉरी, आपके पास 1.1 पे जाने के लिए एंड 2.2 पे जाने के लिए दो रूट्स आपको दिख रहे हैं, और इनका जो फ्लैग आपको दिख रहा है वो दिख रहा है ओ। ओ का मतलब क्या है? ओएसपीएफ। ओएसपीएफ सेम एरिया कम्युनिकेशन। अगर किसी भी रूट का जो फ्लैग है आपको ओ से दिखता है, इसका मतलब वो सेम एरिया की इंफॉर्मेशन है। अगर आपको फ्लैग क्या दिख रहा है? OIA। इसका मतलब क्या है? ओएसपीएफ इंटर एरिया कम्युनिकेशन। ये इंफॉर्मेशन किसी और एरिया से आ रही है। तो मेरे पास 1.1.1 की इंफॉर्मेशन है, 2.2.2 की इंफॉर्मेशन है। ये आपका एडी वैल्यू है और ये आपकी कॉस्ट है। अब ओएसपीएफ के जो बाकी फीचर्स हैं, अगर आपको यूज करना है तो यस, क्रिएट न्यू पे मैं जा रहा हूँ। पैसिव इंटरफेस का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पहले आता है, मैंने कहा इंटरफेस। किसी भी इंटरफेस का आपको बैंडविड्थ चेंज करना है, कॉस्ट आप चेंज कर सकते हो। इंटरफेस पे आप ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हो। दोनों ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है, क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन, इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन। हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल। अगर आपको ओएसपीएफ का हेलो पैकेट याद है, तो जब हेलो पैकेट एक्सचेंज होता है, हेलो पैकेट के अंदर ये पैरामीटर चेक होता है, हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल। अगर हेलो हेलो टाइमर और डेड टाइमर मैच नहीं करता है तो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करेगा, याद है। तो आप ये चेंजेस कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एडवांस पे क्लिक करो। यहाँ पे अगर कोई डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करना है, तो किसी इंटरफेस को आपको यूज करना है एज अ पैसिव इंटरफेस, तो मैंने अभी आपसे कहा पैसिव इंटरफेस क्या होता है। एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, रिप में भी आप यूज करते हो, ओएसपीएफ में आप यूज करते हो, या जीआरपी में भी आप यूज करते हो। तो अगर आपको किसी भी इंटरफेस को एज अ पैसिव इंटरफेस यूज करना है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। रिडिस्ट्रीब्यूशन, यस, आप रूट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सिंपल है ये ओएसपीएफ इम्प्लीमेंटेशन। देवेंद्र, अमित, शरद? यस सर। यस सर। ओके नाउ, तो मैं यहाँ पे इन नेटवर्क्स को डिलीट कर रहा हूँ।
ओके, नाउ बीजीपी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और बीजीपी आपको नहीं, अगर आपको नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सीएसएनपी का टॉपिक वैसे भी होता है, सीएसएनए का नहीं होता। बट अगर आपको मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिंटेक्स बस पता होना चाहिए, बीजीपी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ मैं यहाँ पे इस टोपोलॉजी में बीजीपी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और बीजीपी में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, आप इसे कहते हो। यहाँ पे एएस नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे एएस नंबर होता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो मैं बीजीपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इन बिटवीन दिस राउटर एंड फॉरवर्ड डिवाइस। राउटर एंड फॉरवर्ड डिवाइस, तो ये जो राउटर है आपका, ये आपका एएस नंबर 200 में काम कर रहा है। और फाइवल आपका एएस नंबर 200 में काम कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ई बीजीपी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कभी आप बीजेपी जब स्टडी करोगे कभी, तो उसमें दो टाइप की बीजेपी आती है। एक आई बीजेपी आता है, यानी सेम एएस नंबर के अंदर आप काम कर रहे हो। दूसरा ई बीजीपी आता है, यानी डिफरेंट एएस को आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे बीजीपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने राउटर और फाइवल लिया हुआ है। राउटर आपका पार्ट कर रहा है AS100 के अंदर, और फाइवल आपका पार्ट कर रहा है AS200। तो राउटर पे बीजीपी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सिस्को राउटर पे? नो राउटर OSPF5। और बीजीपी का सिंटेक्स सिंपल होता है, राउटर बीजीपी। सबसे पहले क्या बताना होता है आपको, लोकल एएस नंबर। तो मैं राउटर डिवाइस पे हूँ, राउटर का लोकल एएस क्या है, 100। अब बीजीपी किसी को ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। रिप EIGRP OSPF ये ट्रस्ट करते हैं। सिर्फ आपको अपने नेटवर्क को, अपने इंटरफेस को एडवर्टाइज करना होता है, हर राउटर्स को। वो नेबर रिलेशनशिप फॉर्म कर लेते हैं। बीजीपी ट्रस्ट नहीं करता। बीजीपी में क्या करना होता है, आपको नेबर मैन्युअली डिसाइड करना होता है, आपको बताना होता है किससे रूट आप अपडेट शेयर करोगे। तो यहाँ पे नेबर कमांड चलती है। तो मैं राउटर डिवाइस पे हूँ, मेरा नेबर कौन सा है, 200 तो ये आपका 200 फावल का आईपी। और ये फावल किस एएस नंबर के अंदर है, जो आपने सिंपल सा डिजाइन बनाया हुआ है, रिमोट एएस। रिमोट एएस क्या है उसका, 200। डन। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही, अमित, देवेंद्र, शरद? यस सर। मैं नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा हूँ, 255.255.255.0। एक लूप बैक इंटरफेस है आपका, 1.1.1 मास्क 255.255। नाउ मैं फावल पे आ रहा हूँ। फावल पे आप ध्यान से देखो, सेम सिंटेक्स है, सेम सिंटेक्स है। अगर आप कमांड को कंपेयर करो, सिस्को राउटर पे मैंने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अगर आप कमांड सिंटेक्स को देखो, सेम ऑप्शन है। सबसे पहले क्या बताना होता है आपको, लोकल एएस। यहाँ पे भी वही ऑप्शन था, लोकल एएस। तो मैंने यहाँ लोकल एएस फाइवल, आपकी डिजाइन के हिसाब से जो फायरवॉल है आपका, वो एएस नंबर 200 पे है। राउटर आईडी में क्या ले रहा हूँ, कुछ भी 22.22.22.22। और यहाँ पे आपने नेबर कमांड यूज किया था, वही ऑप्शन आपको यहाँ भी दिख रहा है, नेबर क्रिएट न्यू। तो नेबर कौन है मेरा, नेबर है मेरा 200.200.200.10। ये आपका राउटर का आईपी एड्रेस है। और इसका रिमोट एएस क्या है, 100। राउटर आपका किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, 100। क्लिक ऑन ओके। अब आप नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर सकते हो। तो मेरे पास 200.200.200.0/24 नेटवर्क है। मेरे पास 10.1.23.0/24 नेटवर्क है। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन अप्लाई। और ये आप रूट्स वेरीफाई कर सकते हो। वेट, यहाँ पे आपको राउटर पे एक मैसेज मिल गया, देखो आप। नेबर, अब राउटर पे क्या करते हैं, शो आईपी बीजीपी समरी कमांड टाइप करते हैं नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो ये आपका नेबर है, बीजीपी वर्जन 4 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं, रूट्स आ रहे हैं कि नहीं। गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल, और ओके, अभी रूट्स नहीं आ रहे हैं। बीजीपी आपका टीसीपी पे काम करता है, स्लो प्रोटोकॉल है। तो शो आईपी राउट,
ओके, यहाँ भी रूट्स नहीं आना, थोड़ा सा वेट कर दीजिए। बट इम्प्लीमेंटेशन क्लियर हुआ अमित, देवेंद्र, शरद, एवरीवन? यस सर, यस सर। यस ये आपका राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन टॉपिक है, ये आपका राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। कल हम डिस्कस करेंगे क्या, फायरवॉल पॉलिसी। नेट टॉपिक के पहले हम बात करेंगे क्या, फायरवॉल पॉलिसी। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्या, नेट। क्योंकि नेट के अंदर टॉपिक आता है आपका फायरवॉल पॉलिसी नेट। फायरवॉल पॉलिसी नेट इंप्लीमेंट करने से पहले आपको फायरवॉल पॉलिसी पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पहले रूट्स वेरीफाई कर लेते हैं। कल हम लोग 4 PM पे कनेक्ट कर सकते हैं क्या एवरीवन? मेरा यस। मेरा इवनिंग यस बैच सर, मेरा यस। इवनिंग बैच अवेलेबल नहीं है। यस सर। शरद, अमित, देवेंद्र। ठीक है सर। यस सर, यस सर, नो। देवेंद्र आप अवेलेबल हैं 4 PM? देखना पड़ेगा, अभी तो है नहीं, मुझे लगने का 4 बजे तो मुझे। ओके, आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक। नहीं तो हम लोग सेम टाइम पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है? ओके। ठीक है। यहाँ पे रूट्स आपको क्या दिख रहा है, 1.1.1। ये देखो, बी का मतलब क्या होता है, फ्लैग BGP है आपका। यहाँ पे आपका 10.1.23.0। तो ये आपका रूट्स आपको मिल रहा है, और ये आपका इम्प्लीमेंटेशन है क्या, राउटिंग। सो कल कल टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अगर आप लोग देख लेना, देवेंद्र अपडेट कर देना आप मॉर्निंग के टाइम। मैं ठीक है सर, मैं अपडेट कर। मॉर्निंग के टाइम पे आप अपडेट कर देना, ठीक है? ओके। तो हम लोग बैच के टाइम पे ही कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग 4 PM पे कर सकते हैं, ठीक है? ओके। मेरा एक बैच है इवनिंग का 4 PM का, वो कल नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं बैच को, ठीक है? ओके। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट। ठीक है। अच्छा। गुड नाइट एवरीवन, यस बाय। सर, गुड नाइट। बाय बाय।